विश्वास जो आपको अपनी हिम्मत पर है, विश्वास जो आपको अपनी मेहनत पर है, विश्वास जो आपको अपने रिश्तों पर है। उन्हीं रिश्तों की सुरक्षा के लिए है JSW की विश्व स्तरीय तकनीक से निर्मित JSW विश्वास, JSW कलरऑन और JSW प्रगति शीट्स, जो दे आपको उज्जवल भविष्य का विश्वास। छत के निर्माण के वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं JSW GC शीट्स लगाने का सही तरीका। शीट्स को लगाने की सही तकनीक के उपयोग से आपको मिले टपकती छत से छुटकारा, साथ ही साथ छत की आयु भी बढ़ेगी और पैसों की बचत भी होगी। छत के निर्माण में छत की ढलान बहुत ही महत्वपूर्ण है और छत की सही ढलान के रहते आप पानी के संचय को और छत को टपकने से बचा सकते हैं। छत की ढलान कितनी हो वो बारिश और हवा की तीव्रता पर निर्भर करती है। पर्लिन्स को थामे रखने वाले आधार पर सही तरीके से स्थापित करने के लिए सारे पर्लिन्स एक समतल सतह पर एक दूसरे के समांतर होने चाहिए। दो पर्लिनों के बीच की दूरी शीट्स के साइज और विंड जोन के अनुरूप होनी चाहिए। विंड जोन के बारे में अधिक जानकारी विंड जोन मैप ऑफ इंडिया के वेबसाइट से ली जा सकती है और बेहतर डिजाइन के लिए आप अपने आर्किटेक्ट से भी सलाह ले सकते हैं। जीसी शीट्स को छत पर लगाने से पहले उपयोग में होने वाले स्क्रूज की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। जीसी शीट की आयु बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि GI कोटेड स्क्रूज के साथ रबर वॉशर का इस्तेमाल करें। रबर वॉशर्स नमी को नहीं सोखते हैं, इसीलिए लंबे समय तक चलते हैं और रिसाव को रोकते हैं। बिटुमेन वॉशर्स जीसी शीट्स के लिए अविश्वसनीय हैं, क्योंकि वो नमी को सोखते हैं और उनकी आयु भी बहुत कम होती है। अक्सर वो जीसी शीट्स पर जंग लगने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लकड़ी के पर्लिन के लिए GI सेल्फ टैपिंग कोच स्क्रूज का उपयोग करें। GI स्क्रूज को सिर्फ शीट की शिखर पर लगाएं और ना कि नाली पर, क्योंकि शीट की नाली में पानी और मलबे के जमने से शीट पर जंग लग सकता है। दो स्क्रूज के बीच का अधिकतम अंतर 300 मिलीमीटर होना चाहिए। शीट को लगाने के लिए हथौड़ी की जगह सुरक्षित ड्रिल गन का ही इस्तेमाल करें। कोरुगेशन सीधी रेखा में छत के ऊपर से नीचे तक और पर्लिन पर समकोण होनी चाहिए। छत पर जीसी शीट हमेशा छत के निचले भाग से और हवा की विपरीत दिशा से ही लगाना आरंभ करें। जीसी शीट को इस तरह से लगाएं कि साइड ओवरलैप हवा से विपरीत दिशा में हो। छत पर जीसी शीट का साइड ओवरलैप 1.5 कोरुगेशन और दीवारों के लिए 1 कोरुगेशन होना चाहिए। भारी वर्षा के क्षेत्रों में 2 कोरुगेशन का ओवरलैप रखना बेहतर है। 18 डिग्री से कम छत की ढलान के लिए 200 मिलीमीटर एंड ओवरलैप और 18 डिग्री से ज्यादा छत की ढलान के लिए 150 मिलीमीटर एंड ओवरलैप रखें। किनारे का बाहरी हिस्सा न्यूनतम 100 मिलीमीटर होना चाहिए ताकि बारिश से दीवार गीली ना हो। शीट 70 मिलीमीटर से ज्यादा गटर में ना हो। छत पर रिजेस को हवा की दिशा के विपरीत छोर से लगाना आरंभ करें। रिज ओवरलैप 150 मिलीमीटर होना चाहिए। पत्ते और मलबा जमने से नाली पर पानी का संचय हो सकता है और भारी वर्षा से रिज से पानी का रिसाव हो सकता है। इसे रोकने के लिए रिज की साइड से जीसी शीट की नाली को मंकी प्लायर से ऊपर मोड़ें और गटर साइड से नाली को नीचे की तरफ मोड़ें। सही पद्धतियों का रूफ क्लैडिंग और वॉल क्लैडिंग में इस्तेमाल करने से आपको लीक प्रूफ छत मिलेगी और आपकी बचत में वृद्धि होगी। JSW में हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम हमारे ग्राहकों को सही शिक्षा एवं जानकारी दें। यही कारण है कि JSW ने आज करोड़ों उपभोक्ताओं का विश्वास जीता है। हमें गर्व है कि हम देशवासियों की मुस्कान का हिस्सा हैं। JSW, bringing alive a billion dreams.